नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो हम लोग का अभी क्लास चल रहा है वो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2019 के लिए उसका प्रिपरेशन कर रहा है। उसका सीरियली हम लोग को पूरा क्लास आपको मिलता रहेगा। एक दिन मैथ्स मिलेगा, नेक्स्ट डे आपका रीजनिंग, फिर एक दिन जो है करंट अफेयर्स और जीके ऑल्टरनेटिव, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स सभी जो इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के हैं। तो मतलब एक दिन आपका मैथ्स होगा, ठीक है, एक दिन क्लास आपका रीजनिंग होगा और एक दिन आपका जीके होगा। ये जो क्लास होगा गाइस, अगर आप इसी को पूरा फॉलो करोगे तो मैं एकदम कंफर्म आपको कह सकता हूँ आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम हो। क्योंकि एग्ज़ाम होते होते आप मान लो नवंबर दिसंबर, उससे पहले एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो नए हो चैनल में सब्सक्राइब करना भूलना मत। आज हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेंगे, नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम वीडियो अभी जो सीरीज़ में चलेगा उसके बाद आपको कोई भी नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप देखते ही आंसर कर दोगे। ये मेरा चैलेंज रहा। ठीक है, तो चलो पहला वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, बताया गया है 899 को एक नंबर है, और नंबर जब डिवाइड करता है 899, ठीक है, सपोज ऐसा है, डिवाइड जब करता है उसका 63 जो है उसका रिमाइंडर है। तो बताओ, अगर वही सेम नंबर को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो 63 है ये 29 से डिवाइड कर दो। कितना, 29 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 29 इंटू 2 कितना आता है आपका 58, मतलब 5 5 रिमाइंडर रहा, 5 आंसर खत्म। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कितना आता है आपका फ्रैक्शन में, तो हम लोग जानते हैं कुछ नहीं है, जितना आपका डिजिट के बाद ये पॉइंट दिया हुआ है उतना आप शून्य ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100/4, 25 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट करेंगे, कोई टाइम टाइम नहीं। अच्छा, एक 6 डिजिट का नंबर है, फॉर्म रिपीटिंग करता है 3 डिजिट नंबर 256 256 678 ऐसे करके। ठीक है, तो आपको बताया गया, बताओ किसे, कभी भी 6 डिजिट नंबर है अगर वो रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट नंबर है अगर वो रिपीट हो रहा है, वो हमेशा 1001 से डिवाइड जाएगा। याद रख लो इसको एकदम, ठीक है, एकदम इसको याद रख लो, 1001 से वो डिवाइड जाना ही जाना है जब 6 डिजिट नंबर है और फॉर्म्ड होता है रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। ठीक है, जैसे 256 256 678, तो हमेशा वो 1001 से डिवाइड होता है। चलो हो गया, फटाक खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक प्रोडक्ट है अब टू पॉजिटिव नंबर 1150 एंड देयर क्वोशिएंट इज, आपका क्या है 9/5 है। अब बताया फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू। अब करना क्या है, देखो हमको क्या बोला, प्रोडक्ट बता दिया है दो नंबर का XY। ठीक है, उसका कितना प्रोडक्ट बोला है 11520 बता दिया हम लोग को, ये तो हम लोग को बता दिया है। क्वोशिएंट कितना है 959, मतलब x/y बोल दिया है, 9/5 बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके साथ 9/5 मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 9/5 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप इसको करने से क्या होगा, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 144 आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप अगर x/y इसमें पुट कर दोगे तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो डिफरेंस कितना हुआ 144 माइनस 80, 64 राइट आंसर हो गया आपका। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले इसको रब कर लेते हैं, तो आप लोग बनाते रहो तब तक। हाँ चलो, अब देखो क्या ऐसे करेंगे इसको। 8 की क्वेश्चन क्या बोला, अ नंबर डिवाइडेड बाई 56 रिमाइंडर 29। देखो सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है वही है। तो क्या करोगे, 8 से 29 को डिवाइड कर दोगे, तो 29 को 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 तो या 24, कितना रिमाइंडर रहा 5, खत्म। चलो, इतना बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो 2007 2002 और अभी के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बताया, देखो बताया है एक स्टूडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करने बोला भाई 3/2 से। उसको क्या बोला, उसको बोला मल्टीप्लाई करो 3/2 से। उसने क्या किया, उसने क्या कर दिया डिवाइड, उसने कर दिया डिवाइड 3/2 से। इससे क्या हुआ, इससे दोनों का डिफरेंस आ गया कितना 10। ठीक है, अब हम लोग इसको जानते हैं डिवाइड करना है तो उल्टा कर दो, मतलब ये 3/2 है उसको 2/3 कर दो। अब देखो नीचे का कैल्शियम कितना आ जाता है 6, तो ऊपर में कितना आ जाएगा 9 और 4, मतलब 5x/10। अब कितना 5x और इसका नीचे जो 6 उसको गुना करोगे तो 60, तो कितना आ गया 12। देखो पेन भी नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, माइंड कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा फटाक से। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया, देखो सेम है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अ नंबर डिवाइड बाई 50 रिमाइंडर 45 द नंबर इज डिवाइड बाई 13, तो 13 से कितना होगा ये आप करोगे फटाफट। ये आपका होम टास्क है, मैं नहीं बताऊंगा, दिस इज़ योर होमवर्क। आपको कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर, कमेंट करके बताना है इसका आंसर। चलो फटाक से नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो जाएगा, अच्छा इसका ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ चलो देखो, हाँ 2002 में क्वेश्चन 11 का क्या बोला है, 3/4 ऑफ डिफरेंस ऑफ 214 एंड 1/3 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 213 ऑफ इतना इतना, मतलब बढ़ा दिया है, कुछ नहीं। क्या बोला है आपको 11 का देखोगे क्या बोला है, 3/4 ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2/4 एंड 1/2/3, मतलब 3 2 5 का 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम किससे सब्सट्रैक्ट किया है, मतलब 2 का 3 ऑफ मतलब इतना, 4 3 12 13, 13/4 इससे क्या किया है, इससे सब्सट्रैक्ट किया है, किसको किया है सब्सट्रैक्ट, इससे सब्सट्रैक्ट किया है इसको, 4 2 के 8 एक 9/4, उसका डिफरेंस, किसका डिफरेंस इतना, मतलब 3 1 के 3 5 का 3 -5 का 3, इसका इस डिफरेंस का गुना 3/4, तब इस गुना का कर दो, इसका 3/4 कर दो, मतलब ये समझने में है और कुछ नहीं है। आप कैलकुलेट करोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखोगे आंसर करोगे। 12 देखो, 12 में क्या बोला है, 12 में सेम बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं 37 से तो कितना रिमाइंडर रह जाएगा, तो आपका एक रिमाइंडर रह जाएगा, ठीक बा। चलो नेक्स्ट देख ले, 13 का करते हैं। इसमें बोला है क्या, अ नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे सक्सेसिवली बाई 4 5 लिव रिमाइंडर 1 और 4 रिमाइंडर रहेगा रिस्पेक्टिवली, व्हेन इट इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 तब रिमाइंडर का रहेगा। मतलब आपको नंबर एनी हाउ निकालना है। कैसे हम लोग करते हैं इसको, ये बना लेते, पहले समझ लो इसको कैसे करेंगे। पहले 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यहाँ पे x डाल देंगे, यहाँ y डाल देंगे, -1। देखो समझो इसको, हम लोग क्या किए हैं, आ नंबर जब डिवाइड करोगे 4 से x से, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, y आएगा। अब उसको 5 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 और 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 1 और 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यही बात ना। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे कैसे, 5 1 5 और 4 रिमाइंडर था, मतलब 9, ठीक है। फिर क्या होगा, 9 × 4 36, एक रिमाइंडर था 37, तो नंबर आ गया 37। बस अब इसको अब डिवाइड कर दो। अब इसको किससे डिवाइड करने के लिए बोला है, 5 और 4 से, तो 5 और 4 से डिवाइड करोगे तो 2 और 3 रिमाइंडर रहेगा, ख़त्म। 37 नंबर मिल गया ना, अब ख़त्म, उसको डिवाइड कर दो 37 को। पहले 5 से करोगे तो 5 से करोगे कितना, 5 7 35, तो 2 रह गया, और फिर 4 से करोगे तो आपका 3 रह जाएगा, ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 14 का क्वेश्चन। 14 का बोला है डिवीजन प्रॉब्लम, डिविजर बोला है, जो डिवाइजर है वो 4 गुना 4 टाइम्स जो है किसका है, क्वेश्चन का, क्वेश्चन जो है वो 4 गुना ज़्यादा है, और 3 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर से ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। अब रिमाइंडर बोला है 4, रिमाइंडर कितना बोला है, 4। तो भैया रिमाइंडर अगर 4 है तो क्या बोला है, 3 टाइम्स ज़्यादा है ना उससे, तो मतलब 3 12, तो 12 का हो गया, डिवाइज़र हो गया 12। अब डिवाइज़र जो 12 हो गया, अब बोला था क्वेश्चन क्या है, उससे 4 गुना ज़्यादा है, तब मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो 12/3, मतलब आप 4, हाँ 4 गुना ज़्यादा है, तो आपका 3 आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 3 है, डिवाइज़र 12 है, तो कितना हो गया, 12 3 36, और रिमाइंडर कितना था 4, 40 आंसर हो गया। फटाक से आप निकालोगे, टाइम नहीं लगेगा, बकने का नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा फटाफट करना है, देखना है, सवाल को हटाना है। अब देखो क्या बोला, पिकनिक पार्टी में गए थे तो उसमें क्या हुआ, उसमें बोला क्या, सभी कंट्रीब्यूट करेगा ट्वाइस, टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है उसका ट्वाइस सब कंट्रीब्यूट करेगा, इससे पूरा पैसा जो है 3042 होता है। अब बताओ नंबर ऑफ मेंबर कितना है, मतलब हम लोग क्या बोल रहे थे, नंबर मान लेते x है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कितना करेगा, 2x करेगा,
ठीक है, तो कितना हो गया 2x² हो गया। अब इसी का तो बोला है ना, 2x² का ही तो बोला है, 3042 है, तो x का मान कितना हो गया 39, खत्म। 39 आपका आंसर हो गया। देखो इतना चुटकी भर में हम लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। बोला है कितना नेचुरल नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, जो 3 और 200 के बीच में है, 3 और 200 के बीच में है और 700 से डिवाइड होता है, वो कितना नंबर है आपको बताना है। तो इसको कैसे करोगे समझ लो पहले, ठीक है। तो सबसे देखो, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसका जो हम लोग पहला नंबर जो है वो 7 होगा, ए, ठीक है, ये तो कंफर्म है ना। अच्छा, इससे बात लो, जो लास्ट वाला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होता है 200 से कम, वो कितना होता है 196, वो कितना होता है 190, तो जो लास्ट नंबर होगा वो 196 होगा, ये तो कंफर्म है, ये हम लोग का हो गया। हर डिफरेंस कितना है हर नंबर का, 7 डिफरेंस है, 7 डिफरेंस है ना, ये तो कंफर्म है 7 डिफरेंस है। अब हम लोग का करना क्या है, हम लोग को निकालना है यहाँ पे n, हम लोग को निकालना है n। तो हम लोग करेंगे क्या, ये तो चलो लिख लिया आप लोग। अब हम लोग करेंगे क्या, n निकालेंगे। n का फॉर्मूला क्या होता है, a/n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1/d। अब ये हम लोग को पता है 196 है, a पता है 7 है, n माइनस 1 d का पता है 7 है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो n का मान आ जाएगा 28, n का मान आ जाएगा 28, खत्म, 2 आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला है इसमें, इसमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाई। पहला जो फर्स्ट 60 होगा वो किससे डिविजिबल होगा, ठीक है, ये बोला है। तो पहले इसका सम तो निकाल लो पहले। तो हम लोग का n+1 मतलब 60 × 61/2 यही है ना, तो किससे होगा, देखो 61 है ना, तो 61 से ही होगा, क्या दिक्कत है, हो गया, खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, मतलब देखोगे आंसर करोगे, 2-2 सेकेंड में, चैलेंज है। नेक्स्ट देखो, एक नंबर है डिवाइड होता है 3 से, रिमाइंडर होता है 1, ठीक है, उसका क्वोशिएंट होता है 2। व्हेन द क्वोशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे उसका रिमाइंडर होता है 1। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। तो एनी हमको नंबर निकालना है, तो नंबर वही मेथड से निकालेंगे। क्या सा मेथड है, 3 है, 2 है, ठीक है, अब x है, y-1 है, 1-1 है, ठीक है। तो पहले y का वैल्यू क्या होगा, 2 × 1 रिमाइंडर 1, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 3। अब 3 3 के 9, रिमाइंडर 1 तो 10, तो आपका कितना वैल्यू आ गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया 10। 6 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर, खत्म, देखो हो गया, और कोई समस्या नहीं, फटाफट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा, 2 सेकंड में आपका हो रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा वीडियो चलिए आपको चाहिए और कौन से चैप्टर्स में आपको चाहिए ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक ठोक ज़रूर देना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।